जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व गिवन बाय x इक्वल टी स्क्वायर एंड y इक्वल 2t स्क्वायर इन द इंटरवल 0 to 2। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ये कर्व है, दिस इज एनीथिंग कर्व, और इसकी हमने यहां से लेकर यहां तक लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, दिस वन, एंड दिस इज मान लीजिए y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो आप यहां देखोगे, अगर ये लेंथ dl है तो ये होगा जो, और ये दिस इज dx एंड दिस इज dy, ये होगा। अब अगर हम dl को निकाल लें तो dl होगा जो, वो होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये होगा, और इसका रूट ये है। अब देखिए, अगर मैं dt से डिवाइड कर दूं और dt से ही मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो देखिए क्या होगा, तो ये होगा dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt का होल स्क्वायर एंड रूट ऑफ द होल इनटू dt, ये होगा। अब हमने निकालना है l, तो l निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन होगा dl का, एंड द वैल्यू ऑफ dl इज दिस। तो आप इजिली इससे निकाल सकते हो। तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो गिवन है, लेट अस गिवन दैट वो हमारे पास है x इक्वल टी स्क्वायर, x इक्वल टी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो dx अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू t, ये होगा। इसी प्रकार गिवन है जो y इक्वल 2t स्क्वायर, तो यहां से ये होगा जो dy अपन dx का वैल्यू आएगा दैट इज 4t स्क्वायर, ये आएगा। अब हमने निकालनी है लेंथ ऑफ द कर्व, तो जो l होगा इज गिवन बाय इंटीग्रेशन, और जो लोअर लिमिट मान लीजिए a है, अपर लिमिट b है, एंड द रूट ऑफ dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपन dt का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए, जो लोअर लिमिट है वो 0 है एंड अपर लिमिट इज 2, एंड दिस इज dx अपॉन dt, दिस इज 2t, तो ये होगा 2t का होल स्क्वायर प्लस यहां पर dy अपॉन dx दैट इज 4t, मीन्स 4t का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा 0 to 2 और 2t का होल स्क्वायर दैट इज रूट 4t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16t स्क्वायर। तो यहां से ये आएगा, और यहां पर है dt, यहां पर भी dt एंड here इज dt एंड दिस इज द रूट। तो ये होगा 0 to 2। अब जो ये है 4 प्लस 16 दैट इज 20, तो ये होगा रूट 20 t स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा l इक्वल। अब देखिए, तो 20 का भी रूट और t स्क्वायर का भी रूट, 20 का रूट अगर हम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2√5, और इंटीग्रेशन 0 to 2, और t स्क्वायर का अगर हम रूट लेंगे तो वो हमारे पास t ही आएगा इंटू dt। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें दैट इज वेरी इजी, 2√5 इंटू टी स्क्वायर बाय 2, एंड द लिमिट इज 0 to 2, तो ये इक्वल आएगा 2√5 इंटू 1/2 इंटू, और यहां पर टी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू 2 और माइनस 0, 2 इज कैंसल विद 2,
तो ये आएगा 2 इंटू 2 4√5 यूनिट। और आप यहां देख सकते हो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब हम इसके बी पार्ट को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्स अदर देन द ओरिजिन। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो निकालना है वो निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स एंड ए वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, ये गिवन है। तो हमने निकालना है एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस y की वैल्यू इसमें अगर हम पुट करें तो तब देखिए क्या होगा, देन ए वाई स्क्वायर ए इंटू वाई का वैल्यू यहां से पुट कीजिए तो ये होगा ए एक्स इक्वल एक्स क्यूब। तो यहां से a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल 0 और यहां से आएगा x कॉमन, तो x आया कॉमन, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट है दैट इज 0, मींस या तो पहले वाली टर्म 0 मींस x इक्वल 0 या फिर दूसरे वाली टर्म 0 मींस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 है दिस मीन जो x का वैल्यू है वो कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ए आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास है x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो देख लेना y की वैल्यू भी 0 आएगी। और अगर x की वैल्यू a है तो x की वैल्यू a यहां पर पुट कीजिए और अगर आप x की वैल्यू a पुट करोगे तो a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो यहां से y का वैल्यू जो मिलेगा वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव a मिलेगा। तो यहां पर मिलेगा एक बार पॉजिटिव a और दूसरी बार नेगेटिव a, ये होगा। अब देखिए x इक्वल नेगेटिव ए हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर x इक्वल नेगेटिव ए ले लें तो यहां पर पुट कीजिए आप, तो यहां पर मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल ए इंटू नेगेटिव ए मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर, ये मिलेगा। अब देखिए क्या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर जो x का वैल्यू पॉसिबल होगा दैट इज 0 या फिर a, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू होगा दैट इज प्लस a एंड नेगेटिव a, ये होगा। तो अब हमारे पास आ गए 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन इसने बोल रखा है कि हमने एंगल वहां पर नहीं निकालना है ओरिजिन पर। तो हमने जो 2 पॉइंट है फर्स्ट ये सेकंड ये, इस पर निकालना है। तो यहां पर हम केस लेंगे व्हेन, केस फर्स्ट, व्हेन जब सबसे पहले आप ये ले लीजिए, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए सबसे पहले तो वाई स्क्वायर इक्वल हमारे पास है ए एक्स, तो इसका आप डेरिवेटिव कीजिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये होगा 2y dy अपन dx दैट इज इक्वल टू a आएगा। तो यहां पर y इंटू dy अपन dx इक्वल आया a/2, ये आया। और आप मान लीजिए कि जो dy अपॉन dx है, मान लीजिए लेट dy अपन dx ये हमारे पास m है, कुछ देर के लिए इसको m मान लीजिए, एंड इस देन
ये m1 है, तो y इंटू m1 इक्वल होगा a/2। और इसी प्रकार जो हमारे पास ये कर्व है a/2 इक्वल है x3, तो यहां से अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू 2y dy/dx इक्वल आएगा 3x², ये आएगा। अब देखिए, तो यहां पर 2a और इसका वैल्यू मान लीजिए dy/dx इन दिस कर्व मान लीजिए m2 है, तो m2 इक्वल 3x²। तो यहां से जो m इंटू वाई, तो यहां से जो m2 का वैल्यू आया दैट इज 3x² डिवाइड बाय 2ay। और इसी प्रकार जो m1 का वैल्यू आया दैट इज a/2y। अब हम केस कंसीडर करेंगे, तो मान लीजिए व्हेन, तब जब x का वैल्यू पॉजिटिव a है और y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो व्हेन x इक्वल पॉजिटिव a और y का वैल्यू पॉजिटिव है, तब देखिए क्या होगा। देन जो हमारे पास m1 होगा, m1 इक्वल आएगा, ये आएगा a/2y, a इंटू 2 और जो y का वैल्यू है वो हमारे पास a है, तो a से a कैंसल, दिस इज 1/2। इसी प्रकार m2 आएगा जो, ये इक्वल होगा 3x²/2y, 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हमारे पास a है, तो a² डिवाइड बाय 2 इंटू a और जो y का वैल्यू है दैट इज a, तो a² इज कैंसल विद a², तो m2 का वैल्यू आएगा, ये आएगा 3/2। तो हमारे पास जो एंगल अल्फा होगा tan अल्फा, वो कितना होगा, वो होगा मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, और जहां अल्फा है जो वो एंगल है, तो यहां पर tan अल्फा इक्वल m1 का वैल्यू है जो वो हमारे पास हाफ है, और जो m2 का वैल्यू है दैट इज हाफ माइनस जो m2 का वैल्यू है दैट इज 3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस हाफ इंटू 3/2, ये है, एंड दिस इज द मोड। तो हाफ में से अगर हम -3/2 करें तो ये -1 आएगा, एंड मोड ऑफ -1 दैट इज +1, तो +1 डिवाइड बाय, अब जो ये वैल्यू होगा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो ये होगा 1 प्लस 3/4, तो ये इक्वल आएगा 1, और जो ये वैल्यू होगा ये होगा 3 + 4 दैट इज 7/4, 7/4 मीन्स 4/7, तो जो tan अल्फा का वैल्यू आया दैट इज 4/7 tan अल्फा। तो जो अल्फा का वैल्यू आया, अल्फा इक्वल tan इनवर्स 4/7, ये आया। अब देखिए, अब हम केस सेकंड कंसीडर करेंगे, दिस इज केस फर्स्ट। तो केस सेकंड, व्हेन जो x का वैल्यू है वो +a है और y का वैल्यू है दैट इज -a है, तब देखिए क्या होता है। तो यहां पर होगा m1 इक्वल आएगा, m1 का जो वैल्यू है दैट इज a/2y, a/2 इंटू y का वैल्यू दैट इज -a, तो ये इक्वल आएगा -1/2। इसी प्रकार अगर हम m2 का वैल्यू निकाल लें तो m2 का वैल्यू आएगा 3x² मीन्स 3 इंटू a² डिवाइड बाय 2ay, 2a इंटू y का वैल्यू दैट इज -a, तो यहां से हमें मिलेगा जो 3a² डिवाइड बाय यहां पर -2a², a² इज कैंसल विद a² दैट इज -3/2, ये आएगा, दिस इज m2। तो मान लीजिए जो सेकंड एंगल है वो बीटा है, तो tan बीटा
दैट इज वो इक्वल होगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होगा। तो ये इक्वल आएगा, अब देखिए m1 का वैल्यू है -1, दिस इज -1 माइनस, और जो m2 का वैल्यू है दैट इज -3/2, तो -3/2 दैट इज +3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 है जो दैट इज -1/2, और जो m2 है दैट इज -3/2, ये है। तो माइनस यहां से कैंसल, तो देखिए -1 प्लस 3/2 दैट इज +1, तो ये होगा tan बीटा इक्वल +1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 4, तो ये होगा 3/4। तो आप यहां देख सकते हो ये वैसी ही कंडीशन आ गई, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/2। तो यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं जो बीटा का वैल्यू आएगा वो आएगा tan इनवर्स 4/7। जैसे यहां पर इसका वैल्यू जो ये है, इसका वैल्यू हमारे पास 4/7 है, तो बीटा का वैल्यू आया tan इनवर्स 4/7। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस द एंगल आर, जो एंगल है tan इनवर्स 4/7 कोमा tan इनवर्स 4/7 है किस पर, एट a कोमा -a एंड a कोमा +a। और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और आज का लेक्चर है जो वो यहीं पर कंप्लीट है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपकी आगे भी हेल्प करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।